औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी 10th क्लास की न्यू मैथ 2026 की नई बुक आ गई है। तो आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट। तो मैं दोनों तरीक़ों से समझाऊंगा, उर्दू मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी, क्योंकि मैथ में उर्दू और इंग्लिश मीडियम की सिर्फ स्टेटमेंट का फ़र्क होता है। बाकी सवाल को आपने वही स्टेप होते हैं उन्हीं तरीक़ों से सोल्व करना होता है। तो आइए हम आज की अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल उन्होंने दिया हुआ है आयोटा 5 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपने सिर्फ इस एक्सरसाइज के पहले सवाल में ये बात याद रखनी है, बल्कि पूरे चैप्टर में ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर होता है वो बराबर होता है हमारे पास -1 के। किसके बराबर होता है? -1 के। तो जब भी हमारे पास आयोटा वाला कोई भी सवाल आएगा तो हमने सबसे पहले उससे यही सोल्व करना है कि हमने हर दफ़ा जो उसकी पावर है ना वो हमेशा जोड़े की शक्ल में बनानी है, इवन बनानी है। जैसे देखें अब ये हमारे पास आयोटा 5 है, तो अब हमने क्या करना है, इसका आयोटा 4 अलग कर देना है और इसका आयोटा 1 अलहदा कर देना है। क्योंकि अलहदा हम इसलिए करते हैं कि जब हम इन्हें आपस में मिलाएंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, आयोटा 5 बन जाएगा। हमने अलग अलग क्यों करना है? क्योंकि हमने पावर जो है वो हमेशा जोड़े की शक्ल में करनी है, इवन करनी है, क्योंकि इवन करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, वरना हमारे पास आयोटा स्क्वायर नहीं आएगा। अब ये जो हमारे पास आयोटा 4 है, अब देखें हम इसको आयोटा स्क्वायर किस तरह बनाएंगे। हम ऐसे करेंगे, लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और उसके बाहर फिर क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे और साथ में ये आयोटा वैसे ऊपर 1 लिखें या ना लिखें, क्योंकि किसी चीज़ की पावर कुछ ना हो तो वो 1 होती है। तो आयोटा स्क्वायर, तो अब हमने पढ़ा कि जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर होता है वो बराबर होता है -1 के। तो इसलिए अब हमने क्या करनी है, इधर वैल्यू पुट कर देनी है आयोटा स्क्वायर की -1 और उसके बाद उसका स्क्वायर वैसे का वैसे और साथ में आयोटा वैसे। ये जो डॉट मैं लगा रहा हूँ, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब जब भी हमारे पास पावर क्या होगी, इवन होगी, यानी कि 2, 4, 6, 8, तो जो हमारे पास माइनस होगी वो हमेशा जमा में चली जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास पावर क्या होगी, इवन ओड होगी, यानी कि 1, 3, 5, 7 ताकदाद होंगे, जिन्हें उर्दू में ताकदाद कहते हैं, अगर वो होगी तो पावर नेगेटिव होगी। और अगर हमारे पास पावर क्या होगी, 2 होगी, यानी कि जोड़ों की शक्ल में होगी, तो फिर हमारे पास जो माइनस साइन होता है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो -1 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 और साथ हमारे पास आ जाएगा आयोटा। तो जब आप 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, आयोटा। और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब इसमें हमारे पास उन्होंने पावर पहले ही इवन दी हुई है, तो अब हमने क्या करना है, इसको आयोटा स्क्वायर बनाना है। तो अब आप सोचें कि 16 को किस नंबर से अलग करें, यानी कि उसे किस से मल्टीप्लाई करें तो वापस 16 बन जाए। तब हमने क्या करना, आयोटा स्क्वायर अलग कर लेना है और उसकी जो पावर 8 है वो क्या कर लेनी है, अलहदा कर लेनी है। तो जब हम 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो इसका मतलब हम पावर क्या अलग कर सकते हैं। अब आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, -1। आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1 और उसकी पावर 8 वैसे की वैसे आ गई। फिर आपको बताया था अगर पावर क्या हो, इवन हो, जुफ्त हो, तो फिर क्या होता है, माइनस ख़त्म हो जाती है। तो 8 पावर है तो -1 का 8 की पावर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये है जी हमारा सवाल नंबर 3। अब देखिए इसमें ना सबसे पहले हमारे पास जब भी याद रखनी, जब भी किसी चीज़ की पावर आ जाए नेगेटिव, मनफी आ जाए, तो हमने सबसे पहले उसे क्या करना है, पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करना यानी कि उसे जमा में लेके जाना। तो जमा में कैसे लेके जाते हैं, तो जब भी हमारे पास नेगेटिव पावर आए उसे हम हमेशा बटे में ले जाते हैं, यानी कि नीचे ले जाते हैं। इस तरह हम करेंगे 1 माइनस आयोटा वैसे, और इसकी पावर ऊपर नेगेटिव है, नीचे आके क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। क्या हो गई, पॉजिटिव होगी। सबसे पहले हमने ये काम करना है, तो जो हमारे पास पावर होगी उसे हमने क्या कर लेना, पॉजिटिव कर लेना। उसके बाद अब हम इसे आगे सोल्व करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब पावर 19 है, तो मैंने आपको बताया पावर हमेशा जोड़े की शक्ल में रखनी है। आयोटा के ऊपर जो भी वैल्यू रखनी है वो क्या रखनी है, जोड़े की शक्ल में रखनी है। तो हमने क्या करना है,
माइनस अयोटा की पावर 18 अलग कर लेनी है और साथ अयोटा 1 अलग कर लेना। जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस अयोटा और इनकी पावर आपस में ऐड होकर क्या बन जाएगी, 19 बन जाएगी। अब हमने 18 की जगह क्या पुट करना है, अब हमने क्या करना है, 18 की जगह पुट कर देना है अयोटा स्केयर, क्योंकि हमने क्या बनाना है, इसकी पावर अयोटा स्केयर बनानी है, -1 करनी है। तो मैं लिख दूँगा अयोटा स्केयर और उसकी पावर साथ में क्या आ जाएगी, 9, क्योंकि 9 2 18, साथ में ये वाला अयोटा वैसे और ये जो बाहर माइनस थी वो वैसे की वैसे आ जाएगी। अब मैंने बताया था कि जो हमारे पास अयोटा स्केयर होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। अयोटा स्केयर की जगह क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे और साथ हमारे पास क्या है, अयोटा है, और बाहर भी हमारे पास क्या है, अयोटा है। तो और ऊपर पावर कितनी है, 9। तो जो हमारे पास अब पावर क्या आ गई, ओड आ गई, यानी कि नेगेटिव आ गई। तो जब पावर नेगेटिव होती है तो हम क्या, नेगेटिव कह रहा हूँ, जब पावर हमारे पास ओड होती है यानी कि ताकदार में सिंगल होती है 1 3, तो फिर जो माइनस साइन होता है वो क्या होता है, वो ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए ये माइनस वैसे का वैसे रह जाएगा, साथ में अयोटा वैसे और ये बाहर वाली माइनस वैसे की वैसे आ जाएगी। ये देखें कि यानी कि 9 ख़त्म नहीं हुआ, उसकी जगह -1 और साथ बाहर वाला -1 भी माइनस वैसे का वैसे और साथ अयोटा। अब तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, +1 और साथ में अयोटा। तो जब 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 1/अयोटा। अब मेरे पास इधर जगह नहीं है तो मैं इधर क्या करता हूँ, लाइन लगाता हूँ और इसे आगे सोल्व करता हूँ। तो जब भी हमारे पास बटे में अयोटा बन जाए ना, बटे में अयोटा, तो हमने उसे क्या करना है, सिंपली रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का क्या मतलब होता है कि जो भी वैल्यू हमारे पास है यानी कि अयोटा है, तो इसको ऊपर भी अयोटा से मल्टीप्लाई कर देना और नीचे भी अयोटा से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे वो अयोटा बन जाएगा, और अयोटा को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या बन जाएगा, अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। फिर तो आपको पता जो हमारे पास अयोटा स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। तो जब आप किसी चीज़ के ओवर में माइनस होती है तो उसे हम शुरू में लिख देते हैं और साथ क्या आ जाएगा, अयोटा, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो लो जी बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 27 अयोटा की पावर -26। तो मैंने आपको बताया अगर हमारे पास पावर क्या हो, नेगेटिव हो, उसे हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, ओवर में ले जाता है। तो हम ये करते हैं, ये 27 वैसे का वैसे, और ये जो हमारे पास अयोटा 26 है ये नीचे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 26 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, पावर अलग अलग कर लेनी है, यानी कि अब 26 हमारे पास, 26 को अब हम अलग अलग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इवन है। तो हम अलग इसलिए करते हैं ताकि पावर इवन बने, पावर इवन बनेगी तो अयोटा स्क्वायर बनेगा, इसलिए ये पहले इवन है तो इसे हमने अलग नहीं करना। तो अब देखें मैं कैसे लिखता हूँ, ये जो हमारे पास अयोटा 26 है इसकी जगह मैं लिख दूंगा अयोटा स्क्वायर, और स्क्वायर के ऊपर कौन सा नंबर लगाएंगे 26 बने, तो वो क्या होता है 13, 13 2 26। अब फिर ये 27 वैसे का वैसे आ गया, अयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, -1, और -1 की पावर क्या है 13। तो अब हमारे पास पावर क्या है, ओड। तो जब पावर ओड होती है वो क्या होती है, माइनस उसका ख़त्म नहीं होता, तो ये क्या रह जाएगा, -1। तो जब आप कैलकुलेटर से 27 को डिवाइड करेंगे -1 से तो उसका आंसर आ जाएगा -27, और ये हमारा आंसर आ गया। अब जी ये हमारा आ गया सवाल नंबर 5, इसे अब सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास पावर क्या है, ओड है, अब हमने इसे क्या करना है, इवन करना। तो इवन कैसे करेंगे, अयोटा की पावर 10 अलहदा कर देंगे और अयोटा की पावर 1 अलहदा कर देंगे, ये प्लस वैसे का वैसे। इसी तरह इधर भी अयोटा की पावर 4 अलग कर देंगे और साथ अयोटा अलग कर देंगे। अब 10 को हमने लिखना है अयोटा स्क्वायर की शक्ल में, तो क्या लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या पावर लगाएं, 10 बनेगा 5, 5 2 आर 10। इसी तरह साथ में अयोटा वैसे, और इसी तरह ये 4 है तो इसकी क्या लिखेंगे, अयोटा की पावर 2 और उसकी पावर भी ऊपर 2, 2 2 आर वापस 4 बन जाएगा, और साथ में अयोटा वैसे। अब आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो इधर क्या लगा दूंगा, -1 और उसकी पावर 5, साथ में आ गया अयोटा। इसी तरह अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो -1 उसकी पावर ऊपर लगा दी 2 और साथ में अयोटा आ गया। अब इधर पावर हमारे पास क्या है,
ओड है, तो जब पावर ओड होती है यानी कि ताक होती है सिंगल 1 3 5 7 9, तो वो क्या हो जाती है, माइनस को ख़त्म नहीं करती। तो ये 5, जब -1 की पावर 5 लेंगे तो वो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, -1 आ जाएगा और साथ में योटा वैसे। लेकिन इधर अब हमारे पास पावर क्या है, इवन है, जुफ्त है, जोड़े की शक्ल में, यानी कि 2 2 4 6 8 हो तो फिर साइन ख़त्म हो जाता है। तो जब -1 की पावर कैलकुलेटर से 2 लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और साथ में योटा वैसे का वैसे आ जाएगा। -1 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा, तो जब माइनस अयोटा प्लस अयोटा ये कट जाएंगे तो जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 6 की तरफ। तो लो जी बच्चों, ये हमारा अब आ गया सवाल नंबर 6। तो इसमें बड़ा सवाल है, घबराना नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। इसमें हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास बीच में पावर दी गई है उसे हमने क्या करना है, रैशनलाइज़ करना है, यानी कि 2 की पावर बनाना है। अब देखें किस तरह, ये जो हमारे पास अयोटा 4 है, क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब अगर वापस हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 2 4। इसी तरह प्लस वैसे लगाया अयोटा 3, तो अयोटा 3 की जगह क्या लिखूँगा, अयोटा 2 अलहदा कर दूंगा और अयोटा की पावर 1 अलहदा कर दूंगा, 2 और 1 वापस मिल के 3। ये अयोटा स्क्वायर है, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो इसकी जगह क्या लगा दिया, -1 और साथ में प्लस अयोटा वैसे का वैसे, और सबकी पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब जब बीच में छोटी ब्रैकेट लगाते हैं तो बाहर क्या करते हैं, बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इक्वल लगाया जी, ये जो हमारे पास अयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है, -1 के, और -1 की पावर क्या आ गई, 2, प्लस जो अयोटा स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, -1 के, तो इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, -1 और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साथ में 1 वैसे का वैसे आ जाएगा और साथ में प्लस अयोटा भी वैसे का वैसे और उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर यानी कि पावर इवन है तो साइन माइनस ख़त्म हो जाता है, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ये हमारे पास क्या आ जाएगा अयोटा, और ये क्या आ जाएगा, -1 वैसे और प्लस अयोटा भी वैसे और उसका स्क्वायर भी वैसे। अब देखिए ये +1 -1 से कट गया, ये प्लस अयोटा माइनस अयोटा से कट गया, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, 0, और 0 का ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो जब आप 0 का स्क्वायर लेंगे वो हमारे पास क्या आएगा, 0, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं ये अपना सवाल नंबर 7। अब देखें ये किस तरह होगा, हमारे पास अयोटा की पावर 8 है, नीचे अयोटा की पावर 5 है। तो जब याद रखने के जब सेम वैल्यूज़ हों यानी कि नीचे वाली चीज़ें सेम हो तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो सकती हैं, प्लस माइनस हो सकती हैं। तो ये जो हमारे पास अयोटा 8 है ये ऊपर वैसे, अब नीचे पावर कितनी है 5, तो वो ऊपर आके क्या हो जाएगी -5, और ऊपर हमारे पास पावर कितनी दी गई है -5। तब हमने इसे सोल्व करना है, अयोटा 8 और -5, 8 में से 5 निकालेंगे वो हमारे पास क्या बच जाएगा 3, और ऊपर हमारे पास पावर कितनी है -5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें वो हमारे पास बन जाएगा अयोटा की पावर 15 -15। तो आपको पता है कि जब हमारे पास किसी सवाल की पावर क्या आ जाए नेगेटिव तो उसे पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर को ओवर में ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 15। अब हमने इसे क्या करना है, सोल्व करना है, तो अयोटा 14 अलहदा कर देना है और अयोटा अलग कर देना है। अब ये 1 वैसे, अयोटा 14 की जगह क्या लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 7, और साथ में अयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस क्या बन जाएगा 14। तो जब मैथ में इस तरह हो कि अगर मैथ में इस तरह होता है कि जब हम कोई चीज़ अलग करते हैं ना, तो अलग करने का मतलब ये होता है कि उसे अगर दोबारा इकट्ठा किया जाए तो वापस असल सवाल की वही शक्ल बननी चाहिए। तो देखें जब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा 14, इसलिए 2 और 7 भी लिख सकते हैं। तो अब हम देखें 1 वैसे, अयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा -1, और उसकी पावर क्या है 7, और साथ क्या है अयोटा। अब ये पावर -1 है यानी कि माइनस है और उसकी पावर कितनी है 7, तो जब पावर क्या हो ओड हो तो वो साइन को क्या कर देती है, माइनस को नहीं चेंज करती, वो माइनस रखती है, तो इधर क्या आ जाएगा -1 और साथ में अयोटा। तो जब -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा माइनस अयोटा,
तो अब आपको पता है कि जब एक हमने सवाल किया था, क्वेश्चन नंबर शायद 3 था कि 4 था, उसमें क्या होता है कि अगर पावर नीचे अयोटा बन जाए तो हम उसे क्या करते हैं, आगे रैशनलाइज करते हैं, यानी कि अयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और अयोटा से नीचे भी। उससे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो माइनस साइन इसे क्या कर लूँगा, शुरू में ले आ जाऊँगा और 1 अयोटा लिख दूँगा। अब रैशनलाइज करने के लिए अयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई और अयोटा से नीचे भी मल्टीप्लाई। 1 को अयोटा से करूँगा वो क्या आ जाएगा, अयोटा। अयोटा को अयोटा से करूँगा वो क्या बन जाएगा, अयोटा का स्केयर। ये माइनस वैसे, ये अयोटा वैसे, अयोटा स्केयर की जगह क्या पुट कर दूँगा, -1, तो -1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और अयोटा ओवर 1। तो जब आपको बताया ओवर में 1 हो तो वो नहीं लिखते होते, क्योंकि जब किसी कोई भी चीज़ 1 से डिवाइड होती है तो वो वैसे की वैसे आ जाते हैं। तो अयोटा को 1 से डिवाइड करेंगे वो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, अयोटा, और ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। इसमें भी पावर हमारे पास उन्होंने क्या दी है, इसमें ओड में है और इसमें भी ओड में। तो हमने से क्या करना है, पहले इवन में लिखना है। तो इवन में देखें किस तरह लिखेंगे, अयोटा 13 है तो 13 की जगह क्या लिख देंगे, अयोटा स्केयर हर दफ़ा, अयोटा 12 अलहदा कर लेंगे और अयोटा अलग कर लेंगे। बीच में मल्टीप्लाई का साइन वैसे का वैसे। ये अयोटा 29 है तो क्या करेंगे, 28 अलहदा कर लेंगे और अयोटा अलहदा कर लेंगे। अब जो हमारे पास 12 है, मैंने इधर हर दफ़ा क्या बनाना है, अयोटा स्केयर, और ऊपर पावर कितनी है 12, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 बनता है 6, तो इसका मतलब इधर कितना आ जाएगा 6, और साथ में अयोटा वैसे का वैसे। इसी तरह 28 इधर मैं क्या लिखूँगा, अयोटा स्केयर, और ऊपर हमारे पास कितना है 28। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 28 बने, तो वो हमारे पास कौन सा नंबर होगा, 14, और साथ में अयोटा वैसे का वैसे। अयोटा स्केयर की जगह -1 और उसकी पावर 6, और साथ आ गया अयोटा मल्टीप्लाई। अयोटा स्केयर की जगह -1 और साथ उसकी पावर आ गई 14 और साथ आ गया अयोटा। अच्छा जी, ये जो हमारे पास पावर इवन है, तो जो पावर इवन होती है वो माइनस को क्या कर देती है, ख़त्म। ये अकेला आ जाएगा 1 और साथ अयोटा। इसी तरह ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर इवन है तो ये क्या आ जाएगा 1 और साथ में अयोटा। अब देखें 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा का स्केयर, और जो हमारे पास अयोटा का स्केयर होता है वो बराबर किसके होता है, -1 के। ये हमारा आंसर आ गया। तो लो जी, अब हमारा सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम अपने सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं।